नेपाल का रुपी है ना? नहीं वो तो नेपाली रुपी होती है। वो रुपी ही होती है, इसमें सिर्फ ऑप्शन में रुपी है तो आप रुपी लिखो, ठीक है? नहीं, अब ये थोड़ी ही गांधी जी ने का वो कर दिया रुपी में का, ये सब कुछ नहीं थोड़े बोले कि जो गांधी जी बने होंगे जिसमें रुपी तो बहुत जगह का होता है, ठीक है? किसकी जगह एक्सपेलेंट भी अलग होती है। तो ऑप्शन लिखो इसमें शिफ्ट ए का है शिफ्ट, बातें कम करो। शिफ्ट ये मैम इसका आंसर। हाँ, बी है देख लो अगर फिश नहीं ना फिश का तो स्कूल होता है। फिल होल्ड ऑन कैन शिप होगा। ग्रास क्या होगा? शिप। जैसे कैटल का ग्रुप क्या है? हर्ड, वैसे ही शिप का ग्रुप क्या है? फ्लॉक। पता है ना? किसी को पता भी नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा? फिश का अगर ऐसे सबको पता होता है कि हाँ फ्लॉक तो बिल्कुल नहीं था, फिर तो क्या ही होगा? ग्रास का। अच्छा, हमारे 10 दिमाग चलेगा किसका? हाँ वो तो अलग चीज होगी ना थोड़ा, और ऑप्शन में दिया है ग्रास फील्ड तो वैसे तुम कैंसिल कर दोगे। बस ये तो नहीं है, तुम्हें अगर एक फिश का आता है तो मुझे बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी लिखिए। नीडल पे पढ़े, नीडल इज रिलेटेड टू, अच्छा नीडल इज रिलेटेड टू शो, मतलब सिलना, सिलने से रिलेटेड है। नीडल में सुई, हाँ तो इन द सेम वे knife is related to, देखो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है मेटल, वुड, काट और ग्रिप। समझ आ रही है ना? वुड, सी है कट और डी होगा ग्रिप। तो कौन सा ऑप्शन है? जैसे नीडल का काम है सुई करना मतलब सिलना, वैसे ही नाइफ का काम है काटना, कट करना। समझ आ गई कि नहीं आई रुद्र? क्वेश्चन नंबर 1 2 लिख लिया होगा, 2 भी यस कर दूं? F5 भी आप आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है एमीटर। एमीटर जो है एमीटर इज रिलेटेड टू करंट। सभी को पता है मतलब करंट की यूनिट या किसमें मेजरिंग होती है? मेजरमेंट जो वो क्या होता है? मेजरिंग क्या बोलते हैं इसको? इससे क्या करते हैं? मेजर करते हैं। यस इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर, है ना? वैसे आप मुझे बताओ ये जनरल साइंस से चला था। सेम इन द सेम इन द देखो इन द सेम वे as odometer intensity is related to, ऑडोमीटर में क्या? ऑडोमीटर किस चीज की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? स्पीड। देखा है बाइक में जो आपकी स्पीड बताता है उसे बोलते हैं ऑडोमीटर। अरे उसको ऑडोमीटर नहीं, ठीक है समझ आ गया? तो क्या है आंसर? स्पीड ऑफ इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ए है स्पीड, बी है मास, सी है आपका वेलोसिटी, डी है लेंथ। स्पीड इसको क्या आएगी? स्पीड। स्पीड की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये ऑडोमीटर। ऑडोमीटर। ऑडो रोर इज रिलेटेड टू लॉयर, ये तो सभी को पता होगा। रोर अच्छा मोमो पता है वो
CAW call is related to क्या होता है? Be a child. देखो C है गधा, crow and D है आपका parents. अरे भाई इसका मतलब होता है अच्छा विराज तमीज से रहो फिर जाओ करो rabbit is related to leaf in the same way elephant is related to अच्छा देखो rabbit is related to leaf rabbit is related to leaf leaf मतलब वो कैसे चलता है उसको बोलते हैं ठीक है leaf ओके तो in the same way movement उसका movement क्या है in the same way elephant is related to नहीं पता होगा किसी को ऑप्शन दे रही हूँ एक बार ए ऑप्शन है ट्रॉट बी ऑप्शन है एम्बल सी ऑप्शन है बनाना एंड डी ऑप्शन है ग्रेट कैसे मूवमेंट होगी इसकी पता तो तुम्हें ये चीज नहीं पता तो क्या है जैसे रैबिट लीप करके चलता है ना वैसे एलिफेंट कैसे चलता है एम्बल उसकी मूवमेंट की को क्या कहते हैं एम्बल उसकी मूवमेंट उसके चलने को बोलते हैं समझ आई कैसे अब ऐसे कर अब अल्फाबेट टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं ठीक है आपको पता है अल्फाबेट टर्मिनोलॉजी कैसे होती है इसमें अल्फाबेट्स होंगे जैसे अभी अब हम क्या पढ़ रहे थे जनरल साइंस के टाइप्स पढ़ रहे थे तो अभी हम क्या पढ़ेंगे अभी वर्ड वाले पढ़ रहे थे और अभी हम पढ़ेंगे अल्फाबेट ठीक है ये सारे नीचे क्या होंगे अल्फाबेट अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स अभी हम वर्ड पढ़ रहे हैं वर्ड और अल्फाबेट है A to Z वन लेटर होंगे है ना हो गया इरेज कर दो ये 3 से 5 ये 5 भी क्यों आ रही मेरा भी नहीं हो जल्दी करो कीजिए फटाफट कीजिए जल्दी कीजिए फिर हम पढ़ेंगे अल्फाबेट टर्मिनोलॉजी
चलिए हो गया, ये हो गया, इसमें तू पीछे वाला हो गया। बेटा जल्दी करो, पूरा एक साथ चलना है तो अच्छी बात हो जाएगी, एक साथ चलेंगे। कैसे पीछे रह जाते हो आप लोग? बाकी कैसे कर लेते हैं जल्दी जल्दी? हाँ जल्दी कीजिए। देख यहाँ जा रहा है और ये क्या कर रखा है हाथ पे? क्यों इसके जल्दी करो बेटा जल्दी। फिर हम पढ़ेंगे अल्फाबेट हो गया ना, पहले अल्फाबेट पढ़ लेते हैं फिर नंबर। ओके अल्फाबेट पढ़ते हैं फिर नंबर, ठीक है। एनालॉजी में क्या होता है? जैसे फर्स्ट पार्ट में रिलेशनशिप होता है वैसे सेकंड पार्ट में भी रिलेशनशिप होता है, पता है सभी को। इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था वर्ड, अच्छा ये बातें मत करो, अरेंजिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एंड वर्ड फॉर्मेशन जो पढ़ाया था उसमें आपको पता है लेटर देख रहे थे हम लोग कि ए पहले आ रहा है फिर बी आ रहा है फिर सी आ रहा है, ऐसा देखा था। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कोडिंग डिकोडिंग। उसमें क्या किया था कि पहले वाले नंबर में क्या ऐसी चीज प्लस होती है तो उसको सेकंड नंबर में भी प्लस करें। हाँ पढ़े थे ऐसा, लेटर भी पढ़े थे, अपोजिट लेटर भी पढ़े थे। अच्छा एफ का अपोजिट क्या होता है अनिरुद्ध? एफ का अपोजिट क्या होता है तू? अच्छा और वो 5 भी गलत बोल रहे हो। एफ का नंबर क्या होता है? 6 होता है। ई का उल्टा क्या होता है? ई का अपोजिट अपोजिट बोला है मैंने। एफ का अपोजिट तो क्यों बोला हमने डब्ल्यू? अभी पीछे से सुना तो मैं वही बोल देता हूँ। ई होता है, ई का अपोजिट बी और बी का अपोजिट ई होगा। एल का अपोजिट हाँ लव से लर्न करना था। एल का अपोजिट ओ और बी का अपोजिट ई, ये भी लर्न नहीं हो रहा है। टी का एम वाई, के का 11 जीटी रोड बोलते हैं ना। के का अपोजिट यार पी के हो सकता है, सिंपल सी बात। जिससे ज्यादा इजी याद होता है वो करेंगे। अच्छा और एच का अपोजिट इजोटिक पूछूं? वाई का क्या होता है? होगा टी का जे का आपसे वो बताएगा अक्षर, ठीक है। अक्षर वाई का 25 आपको पूछा मैंने, आपका नाम अक्षर है 25 26 नहीं 25 होगा, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओगे अक्षर आर का 16 और पी का आवाज बंद। पी का होता है 16 और आर का होता है 80, ठीक है। क्यू का
हो गया ये हो गया क्या सभी लोग? करो बेटा। अच्छा अपोजिट क्या होगा अभी समझ आता है? ठीक है बेटा। चलो अल्फाबेट टर्मिनोलॉजी। टॉपिक आ गया अल्फाबेट टर्मिनोलॉजी। ये जो आपको लगेगा बेटा कम बातें करो फिर जाओगे पीछे से। क्वेश्चन नंबर 8 वीडियो चल पीछे क्या करना है चीज अभी खुलोगे अल्फाबेट। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दूं बीडी और एनालॉजी के साइन में डीपी, आप मुझे बताओ कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आया? डीपी है वो डीपी। जैसे बीडी सीआई से रिलेटेड है वैसे आपको डीपी रिलेटेड करना है इस क्वेश्चन मार्क से। कितना आ रहा है? ढंग से देखो बी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन बता दूं? देखो पहले मेरी बात सुनो बी को क्या हम वन बोलते हैं? टू बोलते हैं और इसको फोर बोलते हैं पीडी। आया? अब एक बात बताओ देखो यहाँ तो कोई वन प्लस हो रहा है प्लस और यहाँ प्लस हो रहा है और जबकि दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है? वाई कितना है? पी कितना होता है? 16 तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? डी और ये प्लस 5 क्या यू हो रहा है? पर मैं देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, ठीक है? वरना आगे भी ऑप्शन में नहीं होगा तो दूसरा मेथड लग रहा होगा, ठीक है? एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड होंगे एनालॉजी। चलिए तो ऑप्शन है आपका ई वाई ई जेड एस टी और एस एक्स। तो इसका मतलब है ईयू नहीं है। एक्स है ईयू नहीं है। पहले ऑप्शन देखेंगे इसके ऑप्शन क्या क्या लिख देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है ए ऑप्शन है ई वाई बी ऑप्शन है एस टी हाँ जी सी ऑप्शन है ई जेड और डी ऑप्शन है एस एक्स है। एक बार आप कॉपी में कर दीजिए क्वेश्चन नंबर वाला बीडी सीआई ये वाला गलत आ रहा है। ईयू नहीं आ रहा है क्योंकि ईयू ऑप्शन में नहीं है। अगर ईयू ऑप्शन में होता तो सही हो जाता। मतलब ऑप्शन में ये है तो आपको दूसरी तरीके से करना पड़ेगा। अब सोचो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सोचो। चलो सोच के दिखाओ जरा। रफ कॉपी में करो जिसको नहीं आ रहा है। ई वाई है बेटा। किसका उल्टा? टी का के। अच्छा यहाँ देखो मेरे पास जैसे b प्लस 1 c हो रहा है और यहाँ देखो c प्लस 1 d हो रहा है तो हम इसको भी लगाएंगे प्लस 1 कितना आ गया e तो आ रहा है। इसका मतलब b और d तो हो नहीं सकते। ये बात तो क्लियर है। या तो ये होगा या तो ये होगा। अभी देखो अगर हम ये 4 और 5 करते तो क्या प्लस 5 आ रहा है? प्लस 5 आ रहा है। अब यहाँ देखो फिर 9 प्लस 9 और प्लस 7 करके 16 आता है। 9 में 7 प्लस करोगे तो 16 तो 16 में कितना प्लस करोगे? 9 कितना आ रहा है? 25 आ गया ऑप्शन ए। दोबारा कर पहले करो ठीक है। 9 ऐसे आया क्योंकि यहाँ भी 2 का डिफरेंस तो यहाँ का भी 2 का डिफरेंस। 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 2 ऐसे आया। समझ आया? यहाँ तो और नंबर
जो आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है हमें भी करना है क्या? हाँ बिल्कुल करो, जल्दी करो, फिर मैं दोबारा समझाऊंगी आपको, ठीक है? मैंने आंसर नहीं लिया। वरना तो कुछ और ही निकाल दोगे ना, समझ आई? मैंने हो गया। अभी समझाओ दोबारा, मैं अभी रुक जाती हूँ। आंसर कौन आंसर? इनको ऑप्शन ए अरे आगे अरे वो मैं जल्दी करो बेटा। ऑप्शन तो लिख लीजिए ना। मैं समझा रही हूँ, आपने एक बात कर लो फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है? हो गया? पर आपको 2 to the 4 नहीं निकालना है ना, आपको 4 वाला निकालना है, 5th वाला नहीं निकालना है। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ 2 करते हो तो आपका 5th वाला निकलता है यहाँ पे, तो 6 निकलेगा आपका 5th वाला। समझ आई? नहीं समझ आई? अभी रुक जाओ, समझा दूंगा। हो गया? कर दूँ? आपको कर दिया? कर दिया ये? कर दिया सभी ने? आपने कर दिया गजेंद्र? गजेंद्र यहाँ देखो, आपने क्वेश्चन क्या था, सुन लो मेरी बात पहले। यार अच्छा इतनी बातें क्यों हो रही भाई? क्वेश्चन क्यों बोलो, क्या था पहले? बी और सी और फिर क्या था? और यहाँ पे हमें पता नहीं है, यही था क्या? अब यहाँ देख लीजिए एक बार अक्षर देख लो, 3 मतलब 2 है, ये 3 और ये क्या है? 4। बी यानी 2, ये 1 प्लस हो रहा है, ये भी 1 प्लस हो रहा है, तो क्या ये भी 1 प्लस होगा? यानी कि ई तो आएगा, ये तो लिख रहा है। ऊपर देखो, ये डी मतलब 4 है, और आई मतलब 9, तो 4 प्लस 5 का 9 होता है, 4 प्लस 5 9 हो रहा है। आप देखोगे ये 16 होता है, तो 16 माइनस 9 कितना होता है? ये 7। तो मतलब 9 प्लस 7 16 हो रहा है। अब आप लोगों को दिख रहा है 2 जगह, पहले 5 बढ़ा फिर 7 बढ़ा, ये क्या है? ऑड नंबर बढ़ रहा है, तो 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? 9। तो 9 कर दोगे यहाँ पे प्लस 9, 16 प्लस 9 25 होता है। 25 को क्या बोलते हैं? वाई। क्या बोलते हैं? अब ऑप्शन में ई वाई है, इसलिए सही है, वरना इसमें प्राइम नंबर भी आता है। जैसे 5 और 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है प्राइम नंबर। उसके बाद 7 के बाद सीधे 11 होता है। अगर मैं यहाँ 11 प्लस कर देती तो ये 7 और 2 27, यानी ए आता क्या? ई और ए आता ना, ई और ए तो कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं। 27 में से 26 के बाद काउंट कर दो दोबारा, 26 ऐड हो गया, फिर 27 दोबारा ए, 28 बी, 29 सी। अगर हम प्राइम नंबर कर लेते तो ये 27 ए आ जाता। क्या ये ई ए करके कोई ऑप्शन है? अक्षर, क्या ये ई ए करके कोई ऑप्शन है? ई और ए ऑप्शन है कोई? इसलिए इसमें प्राइम नंबर नहीं ऑड नंबर लग रहा है, समझ आ रही है? तो आप प्राइम नंबर को देते हैं, पहले आप प्राइम नंबर को मानते हैं। हम सबसे इम्पोर्टेंट किसे मानते हैं? प्राइम नंबर। जब अगर प्राइम नंबर और किसका ऑड नंबर दोनों का दिया है तो आप किस में जाओगे? प्राइम नंबर में, समझ आई? तो ई ए होता आपका आंसर अगर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस 9 है तो 25 ई वाई का आंसर हो गया।
FIT fit, FIT fit, HKV, and then JOB. तो आप निकालोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? आप निकाल लीजिए पहले। कितना आ रहा है, कितना? ऑप्शन दे दो, हाँ HKV। ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दे दो। ऑप्शन लिखोगे तभी तो पता चलेगा। ए ऑप्शन SQD, बी ऑप्शन है OSH, सी ऑप्शन है OKI। बेटा एक ही नंबर के ना एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बिना ऑप्शन के कौन सा आंसर सही है? जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें 3 आंसर आ रहे थे ना, एक EMI आ रहा है, एक EU आ रहा है, एक EA आ रहा है, बहुत सारे आ सकते हैं ऐसे। अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो हम तीनों लिख देंगे आंसर। फिर इसलिए ऑप्शन ऐसे करके क्या होता है, धीरे धीरे दिखने लग जाता है ना? आगे देखो, ये 6 है, 6 + 2 क्या 8 होता है, हो रहा है। फिर 8 + 2 10, तो फिर से +2 करेंगे क्या, तो क्या आएगा +2 करके 12। 12 किसका नंबर होता है, L होता है। अब ऑप्शन में देखो L सिर्फ एक ही है, तो इसको इसी से ऑप्शन लगा सकते हो, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बट देखो ना बेटे, सिर्फ L एक ही नंबर है आगे आ रहा है, आपको और देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में 4 ही है। पर अगर आगे करना है तो करते हैं, ठीक है, 2 तो कर लेंगे। अगर यहाँ भी L होता है, यहाँ भी है, तो हमें दूसरा भी करना होता है ना, वरना ये इजी मेथड है, ऐसे किया करो ताकि टाइमिंग क्या होता है तो आप करना पड़ेगा ना आगे। तो आगे करो, 9 + 2 11 होता है, और 11 + 4 15। तो फिर 4 + 2 4 कितना, 4 + 6 होगा, लिखो। तो इसमें कितना है, 6 15 + 6 कितना होता है, इवन नंबर है। इसमें बट यहाँ तो 22 आएगा, या आप लोग क्यों बोल रहे हो? 22 को E को किसको बोलते हैं, B को बोलते हैं। फिर बताओ कैसे किया तुमने? नहीं सही ऑप्शन, ऑप्शन बिल्कुल सही है। जरा दिमाग लगाओ, कहाँ पे आ रहा था आपका LQD, कैसे आ रहा था, कैसे आ रहा था तुम्हारा LQD, निकालो। यहाँ पे किया +2, 9 + 2 11, तो 20 में भी आएगा, अगर 20 में भी तो U होता है। हाँ बोलो। नहीं, L कैसे है, M
प्लस हो रहे बेटा यहाँ पे, फिर कैसे करोगे जल्दी बताओ। नहीं ना ऊपर वाले में 3 प्लस उसके बाद 4 प्लस हमारे कर दिए सेकंड वाला हम कर रहे हैं, ये वाला तो सही आ रहा है, +2 वाला सही आ रहा है ना। हां वाला सही आ रहा है। 3 वाला देखो, ये वाला 9 + 2 11, 11 + 4 15। अब क्या आ रहा है 15 + 2, फिर से 15 + 2, फिर से 17, फिर से 2 और फिर से 4। ऐसे चल रहा है ये पैटर्न, कैसे चल रहा है 2 + 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4। आई समझ? हाँ, अब ये देखो, ये t है तो t का 2, यहाँ पे t 20 + 2 22, फिर 22 प्लस कितना हो रहा है, ये कितना होता है 2 और क्या इसको 28 बोलते हैं, या 2 है 28, तो ये 22 है तो 28 कितना होगा +6। अब इसमें कितना आएगा प्लस, तो इसमें कितना आ रहा है, समझ आएगा कि नहीं है, इसमें भी वही हो रहा है 2 + 6 + 2 + 6। आ गया समझ कि नहीं आया? सही है फर्स्ट वाला, है ना? वैसे तो फर्स्ट से ही पता चल जा रहा है लेटर, आ रहा है समझ? चलो करो डन। अब हम आगे करेंगे, नहीं हुआ कुछ करो बेटा। क्या? अच्छा शान एक और मेथड है, यहाँ देखो हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, FIT फिट है ना, ये आता है HKB, यही आ रहा था। यहाँ देखो 6 9 20 8 11 और 22, यहाँ देखो 6 + 2 + 8 हो रहा है, फिर 9 + 2 11, फिर 20 + 2 22, इन दोनों को बन रहा है। अब करो JOB के साथ, JOB 10 और ये कितना है 15 और ये कितना है 2, यही है। अब 2 2 कर दो इसमें, 2 प्लस करो तो कितना हो रहा है 12 यानी कि 10, फिर इसमें 2 प्लस करेंगे तो 17 यानी कि Q, और इसमें 2 प्लस करेंगे तो +4। ये वाला आंसर भी क्या है सही है, यही वाला अच्छा सही है। नीचे वाले करो +2 +2 +2। हाँ बेटा नहीं सिर्फ ये नीचे वाला लो, नीचे वाला ज्यादा अच्छा है। करो उसको जल्दी, यहाँ देखो JOB है ना, JOB 10 15 और 2 यही है, तो यहाँ पे देखो 10 + 2 कितना होता है, आदर्श शर्मा में 10 + 2 12 होता है क्या L, 15 हाँ वैसे टाइप कर रहे हैं ना। अब देखो 15 + 2 17 यानी कि Q, और 2 + 2 4 हरीश, उसको इसको सही नहीं देखो कभी कभी बस हो गया, ये हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले। अच्छा ये आंसर क्वेश्चन में लिख लिया होगा, समझ आएगा? वैसे L लिख के आप पहले वाले को ही आंसर लिख सकते थे, है ना? दोनों चीज हो सकती है, या तो वो प्लस हो रही होगी तीनों से, है ना, या तो वो 2 से ही हो रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो EB TG HSQZ
सी है आपका FUSH, एंड डी है FSUH। ठीक है, आप देखो कितना आता है, दिखाओ। बी बिंदु कितना आ रहा है आंसर? बी। क्लियर है? नहीं, बी तो नहीं है। बी नहीं है, कैसे लग रहा है? करो पहले उसको कंप्लीट। चलो ये इरेज कर दो नीचे आंसर। ये तो हो गया होगा आंसर, इरेज कर दो ना। गजेंद्र इरेज कर दूं? क्या है? FSUH गलत। और ठीक है, अभी कोई कुछ नहीं बोले, गलत है बेटा वो। सही करो। हाँ, सी वाला। अच्छा, और कोई? रखना करना, ठीक है? करो कितना आंसर? सब प्लस करो, जल्दी करो। प्लस करना तो प्लस, माइनस करना तो माइनस। आ गया? आपको कितना आ रहा है? कौन सा आ रहा है? कैसे आ रहा है देखो, EBI T है G, यही है, और SSQ और J। अक्षर बोलेगा ये, इसको क्या बोलते हैं अक्षर? E को, B को 22, अनिरुद्ध E को 22। आपको पूछा मैंने, T को किसने बोला ये? सिर्फ अक्षर को बोल रही हूँ मैं। G को 7, H को 8, S को सब अपने अपने माइंड में करते रहो, ऐसी लर्निंग होगी। 19, Q को 17, J को 10। अब देखो 5 + 3 क्या 8 हो रहा है? 5 + 3 8। फिर 3 20 है। ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाओ। रुको 2 मिनट। यहाँ देखो 22 से माइनस करेंगे अगर 3, तो क्या 19 आ रहा है? आ रहा है 19। फिर 20 से 17 माइनस करेंगे, प्लस, यानी कि बाहर वाले